रणवीर सिंह ने जो धुरंधर मूवी में करा है उस वजह से वो शायद इस डिकेड के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने एक फेल स्टार से एक सुपर स्टार तक का सफर तय किया। ओके, एंड हम सिर्फ लुक्स, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ना कोई हम स्क्रिप्ट, मूवी, डायरेक्शन, इस चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले। वी विल ओनली टॉक अबाउट लुक्स, पर्सनैलिटी। फर्स्ट इज एक्सेसिव प्रेजेंस। देखो, जैसे कि हर लड़की के डीएम में बहुत सारे लड़के हैं, लड़कों ने अपने आप को एक लड़की के लिए मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी है। ठीक है, हर जगह तुम यू कैन सी के कोई एवरेज से लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बॉयज के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लड़कों ने अपनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा कर दी, उस वजह से लड़कियों को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किसी को रिजेक्ट कर दे या किसी को एक्सेप्ट कर ले। यही सेम सिनेरियो रणवीर सिंह की लाइफ में दिखता है, जैसे कि वो हर एड, इवेंट, हर जगह पर दिखते थे। ठीक है, उसकी वजह से उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो खत्म हो गई थी, जैसे कि लड़कियों के लिए लड़कों की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है। Everyone knows that रणवीर सिंह would be there because वो सब जगह दिखते थे, वो हर एड में दिखते थे, हर शादी में दिखते थे, हर इवेंट में दिखते थे। इसलिए अगर तुम भी किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल हो रहे हो तो देन स्टॉप इट राइट नाउ, बिकॉज तुम्हारी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी उस बंदे के लिए या फिर उस बंदी के लिए। ठीक है, इसलिए तुम अगर ऐसा करते हो तो प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ। यू कैन सी इजिली कि उनकी पहले कितनी कम इम्पोर्टेंस थी, बट नाउ ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ द बॉलीवुड। तो तुम भी अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए अपनी प्रेजेंस को कम करो। सेकंड पॉइंट इज अवर ड्रेसिंग सेंस। देखो, आई एम नो वन टू क्रिटिसाइज ड्रेसिंग सेंस और फैशन, बट एज एन ऑडियंस मैं एक वैलिड पॉइंट रख सकता हूँ कि वो जो भी पहले कॉस्ट्यूम या फिर ड्रेसेस पहनते थे वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी, और कभी कभी तो वो पहनते ही नहीं थे। ठीक है, रंग बिरंगे शर्ट या फिर ये सब पहनते थे जो कि मोस्टली 95% लोग नहीं पहनते, इसलिए वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है, हाँ वो हो सकती है बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो, बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड फैशन हो, बट वो इंडिया में सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी। पर इन धुरंधर उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई। उनका जो रोल था हमजा का, यू कैन इमेजिन कि तुम एक दाढ़ी वाले इंसान को देखो जो कि एक गैंगस्टर है, अगर वो रंग बिरंगी कपड़े पहनते देन उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है उसकी वजह से वो क्लाउड लगते। ठीक है, इसीलिए तुम हर इवेंट में, जहाँ पर तुम शादी में जा रहे हो, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, हर इवेंट के लिए अदर ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि तुम शादी में भी जीन्स पहन जाओ, ठीक है, तुम शादी में भी वो स्पोर्ट्स शूज पहन जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हर इवेंट के लिए अलग ड्रेसिंग सेंस रखो, बिकॉज ड्रेसिंग सेंस मैटर्स मोस्ट इन अ पर्सन आफ्टर हिज लुक्स। इसीलिए उनका जो ड्रेसिंग सेंस था डार्क कलर वाला, उनने उनकी पर्सनैलिटी में 2-3 पॉइंट्स ऐड कर दिए थे। उसकी वजह से ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, बट हिज ड्रेसिंग सेंस प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन हिज सक्सेस। एंड थर्ड पॉइंट इज हिज हेयर्स। देखो, हमजा का जो रोल था वो एक मेल गेज वाला रोल था। ठीक है, उस मतलब उनकी जो बॉडी थी रणवीर सिंह की उस पिक्चर में, उससे फीमेल गेज अट्रैक्ट नहीं होती थी, उनकी भालू जैसी बॉडी थी। ठीक है, सीधे सीधे बोलूँ तो अगर वो उस बॉडी पर छोटे बाल रखते या फिर दाढ़ी नहीं रखते देन यू कैन इमेजिन कि वो कितने बुरे लगते या। ठीक है, इमेजिन करके देखो हाउ ही वुड लुक। इसीलिए उनका जो प्रेजेंस था, उनका जो काम कॉन्फिडेंस था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसके ऊपर उनके बड़े बाल, उनकी बड़ी दाढ़ी ही अच्छी लगती थी। एंड स्टार्टिंग में धुरंधर 2 में जो स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता जसकीरत वाला, उसमें एक नया खून था। ठीक है, उस जसकीरत का खून खोला हुआ था बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल इश्यूज। तुमने देखी उसकी पिक्चर तो तुम्हें पता होगा। अगर जसकीरत के बड़े बाल होते देन वो रोल उन पर सूट नहीं करता था, क्योंकि उस रोल में रणवीर सिंह का जो मतलब जसकीरत का जो रोल था वो एक एंग्री यंग मैन का रोल था, उस पर बड़े बाल सूट नहीं करते। इसलिए तुम्हारे जो बाल, तुम्हारी जो बियर्ड है वो शेप्ड या तुम्हारे पर्सनैलिटी के हिसाब से रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तभी वो तुम्हारे लुक्स पर 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा पुट ऑफ करेगी। एंड या उनके लुक्स तो पहले से ही अच्छे हैं। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स विच लेड हिम टू be more successful than ever. And yeah, this for the video and see you in the next one. Bye.